नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 139वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। नए साल 2021 का भी बहुत स्वागत है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। उम्मीदें बरकरार रहनी चाहिए, वह इसलिए कि उम्मीदें ही बेहतर दिन लाती हैं। उम्मीदें सपने दिखाती हैं और इन्हीं उम्मीदों के दिखाए सपने का लक्ष्य हासिल कर हम खुद और दूसरे के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश में जुटते हैं। बीते साल हम चुनौतियों के पहाड़ में दबे हुए थे। अनिष्टा और अनिष्टा जारी रहने की आशंका में पूरा साल बीत गया। बीते साल के अनिष्टा की छाया नए साल पर भी सवार है। बावजूद इसके हमें उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बस यही उम्मीदें और बीते साल के सबक हमें कुछ बेहतर मुहैया कराएंगे। आमतौर पर नए साल का स्वागत लोग खुलकर करते हैं। जो बीत गई वो बात गई के अंदाज में। मगर बीते साल ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि उसकी यादों को भूलना संभव नहीं है। सही अर्थों में बीता साल 2020 हमारे मानस में सालों साल रहने के लिए आया है। हम चाहकर भी बीते साल को भुला नहीं पाएंगे। अपनों के बेमौत मरने और समाज की बने बनाए मूल्यों के अचानक धराशायी हो जाने के कारण, अपने अपने घरों में कैद पर रहने पर मजबूर रहने के कारण और बेमौत या अकाल मौत मरे लोगों को अंतिम विदाई तक की रस्में पूरी ना कर पाने के कारण। बहरहाल सवाल यह है कि हमारा नया साल कैसे सुधरेगा। जाहिर तौर पर अतीत से सबक लेकर। बीता साल एक साफ बता गया है कि इंसान ने अतीत से सबक नहीं सीखा तो अपने साथ पूरी सृष्टि को ले डूबेगा। ऐसा लगता है कि बीता साल हमें सबक सिखाने के लिए ही आया था। हमें सबक न सीखते देख बीता साल बेताल की तरह हमारी पीठ पर सवार हो गया है। हम विक्रम हैं और हमारी पीठ पर बैठा बेताल हमसे अतीत का हिसाब मांग रहा है। पूरे साल चला ये सवाल जवाब का दौर नए साल में भी जारी है। कारण साफ है। हमारे पीठ पर बैठे बेताल को यकीन नहीं है कि हम अतीत से सबक लेंगे। उसे लगता है कि पहले की तरह हम सब कुछ भूलकर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से समस्या का इजाद हुआ है। जाहिर तौर पर बीता साल नए साल पर सबक सिखाते रहने की जिम्मेदारी छोड़ गया है। कोरोना की महामारी अपने नए रूप में है। इसी तरह तानाशाही की भी नई प्रवृत्ति अपने नए आवरण में है। भूखमरी के शिकार लोगों और बेरोजगारों की फौज बढ़ने की चिंता की जगह सत्ता नए भवनों और विलासिता के नए नए प्रयोगों में व्यस्त है। देश की 70% धनराशि महज 1% के हाथों में होना एक नई कहानी कहती है। और उस पर तुर्रा यह कि यह 1% आबादी बाकी बची 30% धनराशि को भी अपनी तिजोरी में बंद करने के लिए बेताबी दिखा रही है। हमारी पीठ पर बैठा बेताल हम पर हंस रहा है। उसकी हंसी नहीं रुक रही। उसकी हंसी हमारे भोलेपन में छिपी मक्कारी पर है। वह इसलिए हंस रहा है कि सभी समस्याओं का निदान तो हमारे ही हाथों में है। मगर हम समस्याओं के निदान के बदले अपने लिए नई समस्या तैयार कर रहे हैं। मसलन महामारी और चुनौतियां घटने के बदले विकराल होते जाने के आने के कारणों पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके बदले महामारी से बचने के लिए टीके का आवरण होना चाहते हैं। जाहिर है कारण पर विचार और निदान के अभाव में नई महामारी दस्तक देगी और हम नई महामारी से बचने के लिए टीके की इजाद में जुटेंगे। मगर हम ये भूल बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे महामारी आने की नौबत ही क्यों आए। करेंगे क्या इस दिशा में सोचेंगे भी नहीं। मसलन अमेज़न का जंगल साफ कर दिया। वही जंगल जो इस सृष्टि को 20% ऑक्सीजन देता था। फैक्ट्रियां लगाकर नदियों को नाला बना दिया। अपनी अपनी रक्षा के नाम पर दुनिया को बारूद की ढेर पर बैठा दिया। धर्म की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मतलब एक तरफ पर्यावरण नष्ट करने का
अभियान तो दूसरी ओर पर्यावरण बचाने का छद्म अभियान। पर्यावरण को नष्ट करने वाले विकास की होड़, कहीं कोई संतुलन नहीं, न कथनी में न करनी में, कहीं कोई संतुलन नहीं। बावजूद इसके हम इस उम्मीद में हैं कि हमारी पीठ पर बैठा बेताल साल 2020 का बेताल यूं ही बिना कुछ किए उतर जाएगा। जाहिर तौर पर नया साल चुनौतियों का साल है। ये साल तय करेगा कि हम अतीत से सबक सीखकर अपनी भावी पीढ़ी को बचाने का इंतजाम करेंगे या फिर भावी पीढ़ियों को अपने कर्मों की सजा भुगतने देंगे। एक मामले में नहीं, सभी मामले में, बेहतर व्यवस्था देने के मामले में, बेहतर राजनीति के मामले में और बेहतर दुनिया बनाने के बारे में। ऐसे में नया साल हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह अग्नि परीक्षा की तरह है। इसमें हमें ही तय करना है कि इस अग्नि परीक्षा से हमें निखर कर बाहर आना है या इसी में भस्म होना है। हां, निखर कर बाहर आना है तो दोहरा मापदंड भूलना होगा। इससे भी पहले खुद को बहलाना छोड़कर हकीकत का सामना करना पड़ेगा। हकीकत सामने है। हम अपनी ही बोई फसल काटने पर मजबूर हैं। हमें तय करना है कि हम नफरत की फसल बोए ही क्यों, हम असंतुलित समाज बनाए ही क्यों, हम अविश्वास से भरी दुनिया बनाए ही क्यों। निश्चित रूप से हमारी पीठ पर बैठे बेताल ने हमें प्रश्नों की सूची पकड़ा दी है। इन प्रश्नों का हल ही नए साल की चुनौती और उम्मीद भी। चाहे से महाभारत का यक्ष प्रश्न समझ लीजिए, जवाब दिए बिना यही नया साल ही नहीं, आने वाला कई नया साल हमारे लिए बस चुनौतियां लाएगा। यह हमें तय करना होगा कि हमें चुनौतियों वाला साल चाहिए या फिर आशाओं और उम्मीदों से भरा साल। नमस्कार।